थाना गेट क्षेत्र में स्थित फर्म हरमीरा केयर में हुई चोरी का आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में फर्म के मालिक ने लगभग 22 से 23 लाख रुपए की चोरी दिखाई थी, लेकिन चोरों से पुलिस ने लगभग 97 लाख रुपए बरामद किए हैं। डीसीपी सिटी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी इस पूरी घटना में संलिप्त था, जिसने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। उसे मालूम था कि सीसीटीवी कहां पर लगे हुए हैं, इसीलिए उसने घने कोहरे वाली रात चुनी और फर्म में घुसने के बाद कैमरे के डीवीआर की लाइन को काट दिया, जिससे वो उसमें आ ना सके और उस पर चोरी का शक भी ना हो। देखिए, कल दोपहर में करीब 1:30 बजे पुलिस को एक सूचना मिलती है कि थाना गेट में एक हरमीरा फुटकेयर नाम की फर्म पे चोरी की घटना विगत रात हुई है। उनको वो सूचना सुबह 9 साढ़े 9 बजे मिलती है और जब हम लोगों को सूचना मिलती है तो तत्काल हमारे द्वारा एडिशनल डीसीपी आदित्य के नेतृत्व में तत्काल एडीसीपी मौके पे पहुंचते हैं और अपनी पूरी टीम के साथ जब उस घटना को देखते हैं और वादी से बात करते हैं तो वादी ने बताया कि लगभग 20 से 22 लाख रुपए की चोरी हुई है। ये जो हरमीरा फुटकेयर है, ये जूतों का होलसेल का काम करती है, लोकल वेंडर से परचेज करती है और परचेज करने के बाद वहाँ से फिर आगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे भेजती है। तत्काल उसमें मेरे द्वारा 5 टीमें लगाई गई, जिसमें एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और काउंटर इंटेलिजेंस की टीमों ने मिलकर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसमें काम किया और घटना कारित होने के 24 घंटे के अंदर इसमें जो वहाँ पर 3 अभियुक्त थे, उन सबकी गिरफ्तारी की गई। इसमें जो तीनों अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके नाम आकाश, नीरज और अशोक हैं। आकाश और नीरज सगे भाई हैं, अशोक उनके पिता हैं, ये भी घटना में शामिल थे। नीरज वहाँ उसी फर्म में काम करता था और 15 दिन पहले वो उस फर्म से काम करना छोड़ चुका था। ये वहाँ पर घटना करने की फिराक में था, ये जानता था कि वहाँ पर इस तरह की बड़ी फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं और हमारी टीम ने जब इसको पकड़ा, इससे विस्तृत पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कबूल किया और सीसीटीवी फुटेजेस में भी जो हमें वहाँ से प्राप्त हुए, उसमें भी इसका सारा हुलिया उससे मैच हुआ। पुलिस ने तत्काल इसमें जब बरामदगी की तो बरामदगी हमारी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा निकली और लगभग इसमें 96,95,हजार रुपए के आसपास रुपए बरामद। सर, क्या ये पेशे का चोर है? पहले से ही मुकदमे लिखे हुए थे लोगों का? इस पे अभी तक कोई इसका आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। हम लोग अन्य राज्यों से भी इसके आपराधिक इतिहास व्यापारी को पता नहीं था कितनी चोरी हुई। व्यापारी ने बेसिकली 20-22 लाख रुपए बताए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि इसमें और भी पैसा हो सकता है और उसके बारे में वो अपना सारी डिटेल्स निकालने के बाद विस्तृत तरीके से बताएंगे। पर चूंकि घटना के 24 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा हो गया, तो जब सारा खुलासा हुआ और व्यापारी से हमारी विस्तृत बातचीत हुई, उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, इतनी फाइनेंशियल डीलिंग्स उनके यहाँ होती थी। सर, इनका चोरी का मोटिव क्या था? देखिए, कर्ज की बात बहुत स्पष्ट तरीके से निकल के नहीं आई है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि ये व्यक्ति जो नीरज जो 15 दिन पहले वहाँ पे काम करता था, ये सारे उस फर्म के तौर तरीकों को जानता था। इसको ये पता था कि कहाँ कहाँ पर वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस हैं और किस तरह से सीसीटीवी फुटेजेस को ये डिसेबल कर सकता है। तो इसने कोहरे की रात चुनी, जहाँ पर परसों जैसा आपको पता है कि काफ़ी कोहरा था और कोहरे में ये वहाँ पर मुंह पे मास्क लगा के अंदर गया। अंदर जाने के बाद इसने बहुत सावधानी से एक 2x4 का एक ग्रिल काटा और ग्रिल काटने के बाद ये उसके अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद इसने अपना मुंह ढका। मुंह ढकने के बाद चूंकि इसको पता था कि कहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस हैं, तो उनको अवॉइड करते हुए इसने सबसे पहले डीवीआर का तार काटा ताकि किसी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग ना हो पाए। लेकिन हमारी टीम ने इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया। सीपी साहब की ओर से पूरी टीम को 25,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया गया है और निरंतरता से इस तरह की घटनाओं का अनावरण अनवरत चलता रहेगा। क्या सर आयकर विभाग को भी सूचना देगी पुलिस? देखिए, चूंकि ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं और ये सभी के डायरेक्शन में है, तो इसमें जो भी विस्तृत विधिक कार्रवाई होगी, सारी कार्रवाई पुलिस करेगी। जिसको भी सूचना प्रोवाइड करनी है, सूचना प्रोवाइड करेगी।